इसको सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए बाबू मेरे, कि नहीं। है कौन नहीं जी? रियांशु, रेहान भी है, दिव्यांक, आदर्श है, अदिति है, सपनानी है। देखो मेरे लाल, अब शांति से सुनना है ना। अगर आप कैसे ड्रा करोगे वही सीखना है, इसको आज खत्म करते हैं। ठीक। तो आपको क्या हम बता रहे हैं बाबू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहे हैं। ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाबू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है शीशा, क्या होता है कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू जीरो रहेगा, बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना बाबू मेरे। अब बाबू आपको क्या पढ़ना है, पॉइंट को लोकेट करने के लिए। जैसे 3 6 है, 3 - 6 है, तो ये बाबू कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे लोकेट कीजिएगा, यही आपको सीखना है। ठीक। तो आप लोग के पास बाबू इस तरह से ग्राफ पेपर होगा, है ना। मार्केट में ग्राफ पेपर भी मिलता है, ग्राफ कॉपी भी मिलता है। पहले इसी तरह बता देते हैं, फिर इस पे बताते हैं। तो जैसे बाबू हम लोग के पास क्या है सर, आपको ये पॉइंट लोकेट करने कह रहा है। तो एक तरह इस तरह से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करेंगे। पहले समझो प्रियांशु, वीडियो ऑन करो जी। एगो हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करेंगे। ठीक। एगो एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, है ना। जहां पे बाबू ये कटिंग पॉइंट है हॉरिजेंटल वर्टिकल का, उसको क्या कहेंगे, 0 0 कहेंगे, है ना। ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, माइनस वाई एक्सिस हो गया। ठीक। अब यहाँ पे बाबू आपको पॉइंट लोकेट करना है ना। अब शांति से सुनो, क्या है सर। देखो यहाँ छोटा छोटा थ्री है ना, 3 है 6 है, यही सब है। इसमें बाबू थोड़ा सा बड़ा, इसमें 20 30 40 है, कि नहीं। तो हमारे ग्राफ पेपर में बाबू आपके छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ रहता है, जिसकी संख्या लिमिट रहती है बाबू। मान लो अब ग्राफ में 50 है ना, तो 50 बाबू कैसे इंडिकेट करोगे, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अगर छोटा वैल्यू बाबू तो ओरिजिन को 0 देंगे, इधर 1 लिखेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। अगर छोटा छोटा वैल्यू है, मान लो 6 तक है, तो कहाँ चलेंगे, है ना, एक्स एक्सिस में कहाँ तक लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कि नहीं। ठीक हो गया। अब ये डिस्टेंस, ये 0 हो गया, 1 2, तो ये दो नंबर के बीच का जो गैप है ना, सेम होना चाहिए। आप ग्राफ ऐसे रेहान ड्रा मत कर लेना। कैसे सर, मान लो 0, यहाँ 1 दिया, फिर यहाँ 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर बाबू 4 दिया। ये हर एक नंबर के बीच का लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अपने मन से बाबू बड़ा छोटा मत कीजिएगा। ठीक। ठीक सर। जितना ये होगा, जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ ऊपर लेंगे, बाई एक्सिस पे लेंगे, है ना। जैसे जैसे मान लो यहाँ इतना 1 है, तो इधर भी हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, है ना। ऊपर में कहाँ जाएंगे, 4 जाएंगे। अब जरूरी नहीं इधर 6 पे एंड कर रहा है तो इधर 6 पे एंड करेगा, है ना। हाँ सर। अदिति ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू समझना, इधर क्या लेंगे बाबू, इधर माइनस का वैल्यू लेंगे, इधर -1 लेंगे, -2 लेंगे, माइनस लेंगे। नीचे माइनस बाई एक्सिस है, तो बाई का माइनस वैल्यू -1 -2 -3 -4 वगैरह लेंगे। तो इस तरह से ग्राफ पे बाबू हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, है ना। हमको जैसा वैल्यू रहेगा, मान लो 20 30 है, तो 1 से स्टार्ट करेगा तो 20 बहुत लास्ट दूर तक चल जाएगा ना जी। तो जरूरी नहीं कि यहाँ आप 1 से ही स्टार्ट करो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से स्टार्ट करो। आपका जो नंबर दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया प्रियांशु, उसके अनुसार हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लो बड़ा बड़ा नंबर है सर, तो हम लोग 5 से स्टार्ट कर लेंगे, तो इसको 5 लेंगे तो ये 10 होगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, है ना। तो जितना इधर करोगे तो ऊपर भी 5 होगा, समझना है।
5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा। इधर भी वही कहानी, नीचे भी वही कहानी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बाबू नंबर आप अपने मन से कंसीडर करना। कैसे करेंगे? वैल्यू को देखते हुए, कितना लार्ज वैल्यू है। मान लो यहाँ पे बाबू 100 रह जाता, नहीं हो सकता बाबू मेरे। कहेगा पॉइंट बाबू कितना, 100 लिखो, 200 इंडिकेट करो, है ना, -100 बाबू, सर -200। अजय। सर जो हाईएस्ट नंबर होता है वो दोनों साइड लिखते हैं, फिर जो एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो एक्स पे और जो वाई पे है उसको वाई पे। अभी बता रहे थे तो कहाँ था। जो इधर स्टार्ट करोगे वही बाई एक्सिस पे लोगे। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 30 है तो यहाँ बाई एक्सिस पे भी 30 चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग लेंथ सेम होना चाहिए। मान लो 30 इंड होगा तो ऊपर बाई हमको जितना जरूरत रहेगा उतना ही इंड होगा। धीरे धीरे पढ़ो, क्लियर होगा। सर इसका मतलब स्केल का इसमें वो करना पड़ेगा स्केल से। हाँ, मान लो 100 है, 200 है ना, -100 -100। तो इसको कैसे इंडिकेट करोगे? 5 10 लेगा तो 5 लेगा, वो तो 20 हो जाएगा ना जी, आपका ग्राफ पेपर खत्म हो जाएगा। मान लो बड़ा नंबर है, 100 100 है, 200 है, 300 400, अगर आप पेपर इतना ही है, इतना ही गुना है जी। तो इसमें स्केलिंग कैसे करेंगे? तो अपने वैल्यू के अनुसार मान लेते हैं सर, 20 20 ले लेते, 20 ले लेंगे, 40 ले लेंगे, गैप 60 ले लेंगे, 80 ले लेंगे, 100 ले लेंगे, है ना। तो आप एक्सिस का जो लेंथ है बाबू अपने क्वेश्चन के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं, है ना। जैसा वैल्यू रहेगा वैसा यहाँ पे नंबर लेंगे, जो इधर लेंगे वही इधर लेंगे, वही ऊपर लेंगे, वही नीचे लेंगे, है ना। ऐसा मत कर देना यहाँ 20 ले लेना तो यहाँ फिर 10 20 करना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जो ये लेंथ रहेगा वही ये लेंथ रहेगा, हर एक का लेंथ सेम होगा। बाकी आप यहाँ 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रियांशु वीडियो ऑन करो जी, है ना बाबू मेरे। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 4 6 भी कर सकते हो, 3 6 9 भी कर सकते हो, 5 10 15 100 200 300 1000 2000 3000 कुछ भी ले सकते हो वैल्यू के अनुसार। प्रियांशु, है ना। दिव्यांग आदर्श, वीडियो ऑन करो जी बाबू। ठीक सर। तो अब आपको कह रहा बाबू 3 6 -3 6, 3 -6 -3 -6, है ना। इस पॉइंट को लोकेट करो। तो देखो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, 6 है ना जी, हाईएस्ट वैल्यू। पहला आपको बोले थे बाबू एक्स वैल्यू देता है और दूसरा क्या देता है, बाई कोऑर्डिनेट देता है। पहला मेरा एक्स की वैल्यू देता, दूसरा क्या देता, बाई वैल्यू देता। तो ये एक्स की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू 6 है। एक्स की वैल्यू -3 है, बाई की वैल्यू 6 है। एक्स की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू -6 है। एक्स की -3, बाई की वैल्यू -6। तो हमारा वैल्यू क्या छोटा छोटा है ना बाबू, 3 छो ही है। तो आप 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है रेहान, है ना। तो ए नंबर को कैसे ड्रा करेंगे बाबू? ए नंबर को पहले हम लोग सीखते हैं, भोला मेरा, है ना, कैसे करना। प्रियांशु ऑन करो, प्रियांशु शैतान। देखो बाबू कैसे करोगे एक, है ना। तो ए नंबर में क्या कह रहा है समझना है। 3 6 है सर, एक कोऑर्डिनेट। तो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला बाई है। फिर क्या है सर, -3 6 है। फिर क्या बाबू, 3 -6 है, और -3 -6 है ना। ठीक से कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस ग्राफ में एगो वर्टिकल लाइन एगो हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। अब थोड़ा नजदीक करते हैं, नहीं तो जूम करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर, इतना तक ठीक है। सर इसमें क्वाड्रेंट्स भी लिखेंगे क्या? नहीं, क्वाड्रेंट्स नहीं लिखना है। सर सर इससे बस बढ़िया जो डायरेक्ट उसको फिर लोकेट। जो इससे बढ़िया सी, बोर्ड पर लाइन अपने आप नहीं पढ़ा जाता, वैसे करके बताइए ना। अच्छा ठीक है बाबू, ऐसे करके भी बताएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर ज्यादा हो जाएगा। वैसे करके भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा जूम कर देते हैं, चलो, है ना। इसको साइड रखते हैं, इधर वाला।
ठीक है बाबू मेरे, आज आया कौन नहीं है जी। एगो सपना नहीं है, अदिति का नेटवर्क भाग गया। ये प्रियांशु ऑन करो जी। देखो बाबू, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भोला मेरा है ना, एकदम बड़ा बड़ा फेस दिखाई देगा। इस ग्राफ में बाबू एगो वर्टिकल एक्सिस ड्रा करो, एगो हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करेंगे। ठीक सर, पेन से सिखाते बाबू, है ना, समझते चलना है। आप लोग के पास इसी तरह से क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा। क्या होगा भोला, ग्राफ पेपर होगा, है ना। तो बीच से बाबू एक मान लो वर्टिकल एक्सिस ड्रा करोगे, इस तरह से नहीं दिखेगा तो फिर बोलना। ये क्या हो गया सर, वर्टिकल एक्सिस हो गया। क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो रुको, है ना। ग्राफ के बीच से बाबू क्या करोगे बोला मेरा, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करोगे इस तरह से, हो गया। और एक हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद अपना करते रहिएगा। सर इतना ही बड़ा करना है क्या? क्या इतना ही बड़ा करना है जी। ये हो गया भोला सर मेरा उस पे ग्राफ ग्राफ, पेपर। पहले उस सीख पे लो ना सर जो कुछ ग्राफ कर। बनाएंगे, हाँ, सर उसको इतना ही बड़ा बनाना है क्या जितना आप बनाए हैं? कितना जो पेज है, पेज में ना बनाइएगा जी, हद करता है इतना ही बड़ा। जो आपका पेज है बाबू, पेज में इसी तरह से ड्रा करना है। नेक्स्ट भोला, ये ठीक है बीच सर। वाला पेज, बीच वाला पॉइंट क्या देगा सर, ओरिजिन देगा। ओरिजिन की वैल्यू 0 0 हो गया। इधर ये मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, है ना। ये वाला इधर पहले समझ लो बाई एक्सिस होगा। इधर मेरा क्या जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस जाएगा। और ये नीचे क्या जाएगा, माइनस बाई एक्सिस जाएगा। हो गया। सर माइनस, माइनस लिखते हैं कि डैश लिखते हैं? ये माई एक्स माइनस एक्स करेंगे, अभी हमको माइनस का वैल्यू है ना, तो एक्स माइनस एक्स करेंगे, डैश भी कर सकते हो। इतना हो गया। हाँ सर। अब ग्राफ में बाबू आपको छोटा छोटा स्क्वायर दिखाई देगा। ग्राफ पेपर लाइएगा तो छोटा छोटा स्क्वायर दिखाई देगा। तो हमको वैल्यू क्या है बाबू, देखो 3 6 है ना बाबू, छोटा नंबर है। इधर हम लोग क्या करें, 0 है। तो ये पहला लाइन, पहला जो स्क्वायर दिखाई देगा उसको 1 लिखेंगे। दूसरा जो दिखाई देगा उसको 2 लिखेंगे। तीसरा वाला 3 हो गया, अगला वाला 4 हो गया, ये 5 हो गया, अगला 6 हो गया, 7 हो गया। इसी तरह से करेंगे, है ना। एक एक स्क्वायर, छोटा छोटा एक आपको स्क्वायर दिखाई देगा ग्राफ पेपर में। ग्राफ पहले एक बार देख लो, शांति से समझ लो, है ना, तो समझ में आ जाएगा। छोटा छोटा स्क्वायर दिखाई देगा। तो पहला स्क्वायर को हमको, छोटा नंबर है ना सर, 3 छो है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो 100 200 रहता था, पहला स्क्वायर को 10 देता, दूसरा स्क्वायर को क्या देता, 20 देता, 30 देता, 40 देता, 50 देता, 60 70 80 करता, ऐसे करता, बड़ा नंबर आता, 100 200 300 रहता। तो बाबू आप इसको अपने अनुसार, जैसे मेरा कहाँ तक जाएगा, मान लो 8 है सर, 9 है सर, और 10 है, और आपको 100 लोकेट करना, ये 10 में ना खत्म हो गया। आपको लोकेट करना बाबू, रेहान, ये रेहान वीडियो ऑन करो जी, इससे तो बाबू बीपी हाई हो गया। आपको लोकेट करना कितना मेरे बोला, 100। यहाँ 10 पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस केस में क्या करोगे, 10 20 30 40 50 60 10 10 इंडिकेट करोगे। माने जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना बड़ा क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लेंगे। अभी छोटा अक्षर तो 1 2 3 4 ले रहे हैं, ये हो गया। इसी तरह से जितना ये 1 से स्टार्ट किया, तो बाई पे भी कितना करना प्रियांशु, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। दिख रहा, नहीं दिख रहा बोले। फिर इधर दिख रहा है बाबू, सर। हाँ एक्स एक्सिस से इधर आओगे तो -1 होगा, तो -1 हो गया। दूसरा स्क्वायर -2, तीसरा स्क्वायर -3, चौथा वाला बाबू -4, पांचवा वाला स्क्वायर -5 हो जाएगा, ये वाला -6 हो जाएगा, एगो -7 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे बाबू, तो ये वाला -1 हो जाएगा,
ये दूसरा वाला -2 हो जाएगा, ये वाला -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, सो ऑन -8 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जब बार बार बोल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है मेरा लाल कि 1 से ही स्टार्ट करो। मान लो अभी इसमें 40 है ना जी, 50 है तो 1 से स्टार्ट करेगा तो बहु 10 को तो लेनी में है तो कहां से 50 करेगा। बात समझे प्रियांशु। अगर मान लो ये इसको लोकेट करना है 10, 50, 100 को, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो 50 खत्म ना हो जाएगा, ये ग्राफ पे जो खत्म हो गया। तो उस केस में अपना सुटेबल वैल्यू लेना, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जो आपके ग्राफ पेपर में आ जाए। 5 से स्टार्ट करोगे बाबू तो 50 तक यहाँ जाएगा। देखो आपके ग्राफ में आता है कि नहीं आता है ना। ठीक ठीक सर, इतना हो गया, अच्छी बात है। अब हमको क्या लोकेट करना है सर, 3 - 6। क्या लोकेट करना है बाबू, 3 - 6। रेहान शांति से पहले एक क्वेश्चन समझ लो, सारा बन जाएगा दीदी। लोकेट क्या करना है बाबू, नेटवर्क भाग गया था दीदी। जी सर। अच्छा चलो ठीक। तो हमको लोकेट क्या करना है बाबू, 3 - 6 लोकेट करना। पहला यही है भोली मेरी, बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देगा सर। क्या है बाबू, ए नंबर में 3, 6 है, यही है ना। और क्या है सर, -3, 6 है, और 3 - 6 है, -3 - 6 है। यही सब हमको क्या करना है, लोकेट करना है कि नहीं। तो समझो 3, 6 है तो ये x बराबर कितना, 3, और y बराबर 6, दोनों प्लस है। x बराबर 3 तो x बराबर 3 करने चलेंगे, सोचो x बराबर 3 है तो 3 कहाँ चलोगे, तो ये x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। 1 2 3, x बराबर 3 यहाँ हो गया। अरे पहला x देता था, x बराबर 3 है तो x बराबर पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, है ना बाबू। हाँ सर, पहला x कोऑर्डिनेट अदिति और दूसरा y कोऑर्डिनेट, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। बस तो x बराबर 3 तो x बराबर 3 चलो, y बराबर 6 तो y बराबर 6 करने चलेगा तो ऊपर चलेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है ना। तो अब क्या करोगे बाबू, ये 3 के ऊपर वाले स्क्वायर, ये 3 आप ग्राफे में पता चलेगा ना मेरे लाल। 3 से ऊपर चलो, छह घर, 6 घर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है, यही ना 6 आ रहा है। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ से ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाओ, 3 से लाइन को ऊपर बढ़ाओ, तो यही जो कट करेगा तो ये ग्राफ में आपको दिख जाएगा। 3 को ऊपर, सीधे ऊपर वाला लाइन चलो, और 6 कैसे पैरेलल चलो, तो यही जो पॉइंट मिला बाबू, कितना मिल गया, 3 6 मिल गया। हो गया, पहला पॉइंट लोकेट हो गया, बस यही तो करना है और थोड़ी कुछ करना है। आज से देखो x बराबर -3, y बराबर 6 है कि नहीं मेरे भोला, शांति से समझते चलना रहे हम। x बराबर क्या, -3 है, y बराबर कितना, 6 है, तो x बराबर -3 कहाँ चलेंगे, इस एक्सिस में। पहला x की वैल्यू, -3 कहाँ चलोगे, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हुआ -3 है सर। y बराबर 6 तो प्लस में, तो प्लस में 6 ऊपर चलो, तो 1 2 3 4 5 6, यही ना लाइन में है। आएगो ये 3 से ऊपर चलो, अच्छे से इधर चलो, ये जो पॉइंट हो गया, यही पॉइंट क्या हो गया एकांत, -3 हो गया, 6 हो गया। तो देखो ना वो -3 6 कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, सोचो सोचो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में जाएगा, सेकंड में गया कि नहीं गया। ये ग्राफ पॉइंट ड्रा करो ना तो अपने आप को पता चल जाएगा कि इसमें जा रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड वाला हो गया, ये आपका थर्ड वाला हो गया, ये आपका कहाँ हो गया, फोर्थ वाला हो गया कि नहीं, है ना। तो ये पॉइंट ड्रा करोगे तो अपने ऑटोमेटिक जाएगा। तीसरा देखो, एक्स की वैल्यू 3 है, अब वाई की वैल्यू कितना, -6 सर है। हाँ जी। सर आप तो बोले थे कि क्वाड्रेंट नहीं लिखना है सर। अरे तो लिख ले, आपको बता रहे हैं ना जी, क्वाड्रेंट मत लिखो मेरे बोला, 1 2 3 आपको समझा रहे हैं ना बाबू कि फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। क्वाड्रेंट मत लिखो, ये ऑटोमेटिक आपका क्वाड्रेंट में चल जाएगा, क्वाड्रेंट लिखे की जरूरत नहीं, आपको समझा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू देखो 3 - 6 है,
क्या है 3 में, तो x बराबर कितना है 3 है, y बराबर -6 है, तो x बराबर 3 प्लस में, तो x बराबर 3 प्लस ऐसे चलो 1 2 3। अब y बराबर -6, तो y बराबर -6, अब ये कहाँ जाओगे नीचे, अरे नीचे -/x है, तो यहाँ से नीचे 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 कुछ यहाँ आ रहा, अरे यहाँ से इसे हॉरिजेंटल ड्रा करो और 3 से नीचे वर्टिकल ड्रा करो, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो यही जो पॉइंट मिला भोला मेरा, ये कितना हो गया है ना, 3 - 6 हो गया है ना। तो यही तो करना है। नेक्स्ट मेरे लाल 3 -3 -6 है, क्या बाबू मेरे, -3 -6 है ना। हाँ सर, समझिए। अगला कौन सा बाबू, एक आंसर शैतान वीडियो ऑन करो जी, ए प्रियांशु दिव्यांग ऑन करो जी, ये सब बंद करके शैतान सुतल रहता है, 5 गो बच्चे हैं। अगला पॉइंट क्या है सर, -3 -6 है, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -6 है, x बराबर -3 कहाँ जाएगा, इधर है, इधर ना -x एक्सिस है, और -6 नीचे है, -3 -6, तो x बराबर -3 यहाँ है सर, यहाँ से पकड़ के नीचे लाइन लेके आओ, कहाँ तक लेके जाओगे -6 तक, तो -6 यहाँ से हॉरिजेंटल ड्रा करो, तो यहाँ जहाँ पे कट करेगा तो आपको लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल गया सर, यही पॉइंट क्या हो गया, -3 हो गया, -6 हो गया। तो सर डायरेक्ट उस पर पॉइंट लगा देंगे क्या? हाँ, जहां पे आएगा ठीक वहां है। पे वो छोटा छोटा सा बिंदु लिख के उसकी वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर ये पॉइंट क्या है उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखा जाता है, नहीं ये वैल्यू लिखोगे तो पता कैसे चलेगा। तो पॉइंट लिख के ये वैल्यू -3 -6, ये -3 6 हो गया, ये हो गया। अब वैसे भी देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, ड्रा भी किया सर, थर्ड क्वाड्रेंट में गया है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब आप लोग ड्रा करो इसको, है ना। उसके बाद दूसरा बताते हैं, एक और समझाते हैं कि नहीं मेरे भोला, कौन बच्चा नहीं है जी, ड्रा करो इसको। एगो कौन छूट रहा है भोला मेरा, स्वराज छूट रहा। ड्रा कीजिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं दर्श बाबू। अरे हाँ ऑन करो जी। इसीलिए आपको बोले थे प्रियांशु ग्राफ पेपर लाने के लिए बाबू। लिखिए जल्दी। जल्दी लिखो मेरे भोला। सर कल टेस्ट लीजिएगा क्या बैच बी का? नहीं बैच बी का भी नहीं, अगला बार में कभी। अभी बैच ई का लेना है, एफ का लेना है, ए का देखते हैं क्वेश्चन बनेगा तो ए का भी ले लेंगे। आप लोग तो 4 5 गो बच्चे हो भोला मेरा, पढ़ के सिलेबस पहले खत्म करो, जल्दी लिखो रेहान बाबू। सर इसके बाद सर्किल स्टार्ट कर दीजिएगा, सर्किल बहुत सर बैच ए का मिरर वाला। भाई चे में बोला 10th का बच्चा सब है तो उसको उसी अनुसार बोला, आप खाली मिर्रे का काय लेंगे जी, पोलोनोमियल वगैरह जो पढ़े सब ना पूछेंगे जी, 10th में ना है सब जी। तो सर देखते हम हैं लोग का नहीं सर्किल ना? बनाइएगा बोला, जल्दी लिखो प्रियांशु।
हो गया निधि? सर ग्राफ नोटबुक ही नहीं है। कहा है बोले, कहा नहीं लाई जे? नहीं सर, कैंपस में मैं गई थी लेकिन मिला नहीं, और इधर बारिश होती रहती है और बाहर भी नहीं गए हम लोग कैंपस के फिर। कॉपी पे ड्रा करो स्केल से बोले। ओके सर। स्केल से कॉपी पे ग्राफे जैसा बनाइए बाबू, 1 2 3 4 है ना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है ना। स्केल से कॉपी पे ड्रा कीजिए जल्दी से। अब ग्राफ कॉपी नहीं तो क्या कीजिएगा बोले? जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी करो रे हाँ शैतान, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला पढ़ते बाबू, हो गया कन शैतान? हो गया सर। देखो बोला मेरा अगला बाबू, है ना सर, अगला समझना है। देखो अगला क्या बाबू, इसी तरह से बोला मेरा, नेक्स्ट भी इसी तरह से है। 5 8 है तो 1 2 से स्टार्ट करो, 10 तक गया ना जी मेरे लाल, तो आराम से आ जाएगा। कि 10 20 30 है, क्या है 30 है, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे 20 है 30 है 40 है 50 है, तो 1 से स्टार्ट करोगे ग्राफे खत्म हो जाएगा बाबू, ये लाइन भी नहीं आएगा, पॉइंट भी नहीं आएगा। तो कहां से स्टार्ट करना? देखो सुटेबल लेंथ बाबू 5 से कर सकते हो, 5 10 15 20 25 30 40 50 तक आ जाएगा, मैक्सिमम 50 है बाबू, है ना। तो 500 पर भी 10 जा रहा है सर, इधर भी इधर घट रहा है बाबू, 7 तक जा रहा है। 5 से भी स्टार्ट करोगे नहीं हो पाएगा बोला मेरा, क्योंकि इधर 7 5 35 तक होगा। मान लो 5 से स्टार्ट किया बोला मेरा, है ना। तो बाबू 5 आपको टोटल कितना स्क्वायर चाहिए, है ना। 50 है बाबू, तो एक साइड बाबू 10 स्क्वायर चाहिए, 1 2 3 10 इधर भी 10 इधर भी 10 ऊपर भी 10 नीचे भी। तो उससे बढ़िया बाबू 10 से स्टार्ट कर लो, समस्या खत्म। 10 20 30 40 50 ऐसे करके, ऊपर भी 10 20 30 40 50 करके, है ना। मतलब बाबू बी नंबर खुद कीजिएगा, सी नंबर बता रहे हैं। बी नंबर खुद करना है और सी नंबर बता रहे हैं बोला मेरे, है ना। देखो सी नंबर बाबू, सी नंबर कहाँ है बाबू? सी नंबर दे जी 20 30 है कि नहीं? हाँ सर, पहला पॉइंट। फिर बाबू 40 50 है ना, -50 -50 40 है, अब -40 -50 है। तो अबरी ग्राफ कहां से स्टार्ट करोगे? एक से स्टार्ट करोगे गड़बड़ हो जाएगा प्रियांशु, कि नहीं दिव्यांग शैतान? तो हाँ अगला सर। ग्राफ कहां से,
सर 10 लीजिए क्या सर। वजह? 10 ले लेना पड़ेगा। वजह? 10 ले लें। हाँ 10-10 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्राफ के साइज पे डिपेंड करता है। अगर 5-5 आ जाता है, किसी के पास बड़ा वाला ग्राफ है 5-5 आता है तो 5-5 ले लेना, कि नहीं? बड़ा हाँ, ग्राफ। अभी तो मार्केट में इतना ही वो ग्राफ पेपर अवेलेबल है बोला। ठीक। हाँ देखो बाबू, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आई बाबू सर का क्लास था सर। नाइन्थ का क्लास का टीचर को बोले ना कि 8 का भी है तो 9 के लिए बोले कि क्यों करोगे। अच्छा अच्छा, नहीं सीख लेता तो अगला साल आसान। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीखता तो फायदा है। ऑनलाइन है क्या क्लास जो डेली कराता हूँ? देखो बाबू, हमारे पास कौन कौन से डाटा है बोला मेरा, है ना 20-30 है। तो जहां पे कट करेगा उसको क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। ये मेरा कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस होगा, है ना, इसको प्लस एक्स कह सकते हो। ऊपर वाला कौन एक्सिस होगा? वाई एक्सिस होगा। इधर वाला माइनस एक्स एक्सिस होगा और इधर वाला क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस होगा। हो गया। ये जो पॉइंट होंगे बाबू 0 0 होंगे। कौन से पॉइंट होंगे? 0 0 होंगे। अब यहां कितना से स्टार्ट करना? 1 से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, कैसे पता चलेगा सर? तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना है। आपको इस तरह स्टार्ट करना कि ग्राफ पेपर के अंदर ये सारा वैल्यू आ जाए। बात समझो, ऐसी कुछ स्टार्ट नहीं कर देना। आपका ग्राफ पेपर लिमिट ना है जी, इसका लेंथ ब्रेथ फिक्स है, तो जो भी ड्रा करोगे इसी के अंदर में रहोगे बाबू। हाँ, तो कितना से सर? 5 से स्टार्ट करते बाबू, तो 5 10 15 20 25 30 40 45 50। 5 से तो हो जाता है इधर 5 10 15 20 25 30 35 40, यहाँ 40 से तक जाता है ना? 5 से करोगे हो जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बॉर्डर पे चला जाएगा, कहाँ चल जाएगा? बॉर्डर पे चला जाएगा, है ना। तो हम लोग 10 से स्टार्ट कर लेते हैं सर। ये पहला लाइन कितना? 10 20, है ना। ये नेक्स्ट वाला पॉइंट कितना रेहान? 30, अगला रेहान 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, ये हो गया, है ना, 90, कि नहीं? हाँ सर। इधर ऊपर क्या लेंगे? 5 लेंगे। दूसरा वाला स्क्वायर 10 हो गया। तीसरा वाला स्क्वायर, सॉरी बाबू, 10 लेंगे, 20 ले लेंगे। तीसरा वाला स्क्वायर 30 हो जाएगा। नीचे 10 20 30 लिया तो ऊपर भी वही लेना है, नहीं तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा।
फिर क्या लोगे, 40 लोगे, फिर 50 लोगे, फिर 60 लोगे, फिर क्या लोगे, 70 लोगे। आगे लिख सकते हो। इधर क्या लोगे मेरे लाल, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70 हो गया। नीचे क्या लेंगे बाबू, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100 तक कोई दिक्कत नहीं। हो गया इतना। यदि आप लोकेट कर लेते हो तो आगे आपका काम अब आसान होता है। अब करना 20 और -30 कहाँ जाएगा सोचो। x बराबर 20 करने सर यहीं पे है। अब y बराबर -30 तो -30 कहाँ चलेंगे, नीचे चलेंगे। अरे x की वैल्यू 20, y की वैल्यू -30 तो 20 और 30 नीचे चलेंगे। तो यही 10 20 30 यहाँ तो यहाँ से वो हॉरिजेंटल लाइन, आई 20 से हॉरिजेंटल लाइन जहाँ पे कट किया यही पॉइंट आपको मिलेगा। पहले x वाला वैल्यू उसके बाद y वाला वैल्यू, तो 20 -30 हो गया। यही तो करना है रेहान प्रियांशु। प्रियांशु शैतान समझ में आ रहा है जी, प्रियांशु बाबू, प्रियांशु। हाँ सर आ रहा है। दूसरा 40 50 है बाबू, तो x बराबर 40, y बराबर 50, x बराबर 40 कहाँ है, यहाँ सर। अब y बराबर 50 तो +50 के लिए ऊपर चलना, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, कहाँ तक जाओगे, y बराबर 40 से इधर हॉरिजेंटल ड्रा करेंगे, जहां मीट करेगा यही पॉइंट 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। x बराबर -40 -50, x बराबर -40 कहाँ जाओगे, निगेटिव में, यहाँ पे आएंगे सर। y बराबर 50 तो प्लस में ऊपर चलेंगे, प्लस में क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे। ये 50 है, यहाँ से ओरिजेंटल आओ, यही जो पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट जरूर लिखना, कोऑर्डिनेट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो सर -40 -40 50 हो गया, -40 -50, x बराबर -40 यहाँ है सर, y बराबर -50 तो नीचे चलोगे, तो नीचे कहाँ तक चलोगे, -50 तक चलोगे, यहाँ पे -50 है सर। ये जो पॉइंट हो गया यही -40 -50 हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेंगे। अब यही कहेगा, तीन को कोऑर्डिनेट दे रहेगा, अब इसको कहेगा बाबू जो फिगर बनेगा उसका क्या निकालो, एरिया निकालो। बात समझो, ये हो गया। अब इसी में बाबू तीन को ट्राइंगल दे, तीन को कोऑर्डिनेट दे देगा, है ना। मान लो तीन को कोऑर्डिनेट दे दिया, इसको छोड़ दो, यही तीन को कोऑर्डिनेट लोकेट करना कहेगा एरिया निकालने के लिए। तो इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना, ऐसे करके आपको एक बढ़िया से ज्वाइन होगा। आपको कहेगा बाबू, है ना, तीन को पॉइंट दे देगा, कहेगा ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने कहेगा, तो आराम से एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके निकाल लोगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट ड्रा करने आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ड्रा करने आना आ गया तो बाबू जो फिगर बनेगा उसका एरिया भी निकाल सकते हो। चार को देगा, कहेगा स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो उससे जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकाल सकते हो। ड्रा करो जी, ड्रा करो बाबू, सी नंबर। अदिति कल भी आपका क्लास नहीं ना हो पाया था अदिति।
जा सकते हैं सर। जा सकते सर कुटाई पर जाका जी ड्रा किया जी। यस सर। अगला क्वेश्चन बाबू जल्दी लिखो जी। ड्रा करो प्रियांशु जल्दी जी। ज्योमेट्री खत्म। सर हो गया। हो गया जी। यस सर। अच्छी बात। अगला क्वेश्चन बाबू। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बोला पॉइंट को लोकेट करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे पॉइंट को लोकेट करेंगे बाबू। ए जी जूम आउट होगा ना जी। ये तो नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन। सर आप 2 बार सी लिख दिए सर। अच्छा मेरे लाल अरे यही सी वाला सॉल्यूशन है 2 बार सी लिख दी। यही सी था जी कोई दूसरा पॉइंट थोड़ी था। बी नंबर खुद बनाना है। द थ्री वर्टिसेस बाबू। कई नंबर क्वेश्चन होगा जी। ग्राफ वाला है। The three vertices of a triangle ABC are A बराबर दिया हुआ है 1 4 B बराबर दिया हुआ -2 2 C बराबर दिया हुआ है 3 2। एक ट्राइंगल एबीसी जिसके 3 को वर्टेक्स दिया हुआ है ना। अब ये तीनों वर्टेक्स को क्या करना है लोकेट करना है ग्राफ पेपर पे। नहीं करोगे नहीं बनेगा। प्लॉट दीज पॉइंट प्लॉट दीज पॉइंट बाबू ऑन ग्राफ पेपर and calculate the area of triangle. Calculate the area of triangle ABC। 3 गो पॉइंट को आपको क्या करना है लोकेट करना है बाबू अदिति। तीनों पॉइंट को लोकेट कीजिए उससे एगो ट्राइंगल बनाइए उसका एरिया फाइंड आउट करना है। लिखो जी। तो कैसे करोगे तो ग्राफ पेपर पे ड्रा करोगे तभी पता चल पाएगा नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। जो छूट कल भी छूट गया था ना दीदी आपका बोले ए दीदी बाबू कल भी छूट गया था ना जी आपका जी। डी आई भाई ये सर। हाँ इसको बनाना है नहीं बना के भेजोगे शैतान। 3 4 बार से बोल रहे हैं कोई होमवर्क बना के भेजता नहीं है। रेहान का तो और नहीं आता। सर भेजते हैं सर। आपका आता है न निधि का आता है न लवनेकांत का आता है। 2 गो ग्राफ पेपर पे बना के भेजिएगा बोले नहीं तो बाबू कॉपी में ही बनाइएगा एक्यूरेट बनाइएगा तब बाबू तभी होगा। बाय कॉपी सर। में एक्यूरेट बनाइएगा तब होगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सर बोर्ड में ग्राफ कॉपी देता है।